नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी इला मैम ग्लीमन फाउंडेशन के 101 वीडियोस के साक्षर होने के सफ़र में आपका स्वागत करती हूँ। अक्षर से शब्द और अब शब्द से वाक्य तक पहुँच चुके हैं आप। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और खुद के लिए वक्त निकालने के लिए शाबाशी। आइए सीखने का सिलसिला जारी रखते हैं दीपा मैम की प्यारी आवाज़ से सुनते समझते और आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तैयार हो जाइए नई चीजें सीखने के लिए। आज हम सीखेंगे संख्या 70 नंबर 70। हिंदी स्वर आ की मात्रा, मैथ्स में हाफ, फुल, एम्प्टी, इंग्लिश में 4 लेटर वर्ड्स विद ए वॉवल, कॉन्सेप्ट ऑफ एंड, इंट्रोडक्शन ऑफ पिक्चर कंपोजिशन, कंजंक्शन एंड और। अब यहां देखो चित्र। हिंदी स्वर आ से आम, मैंगो। आ से आदमी, मैन। आटा, फ्लावर। आग, फायर। आड़ू, पीच, बहुत खट्टा मीठा फल। आकाश, स्काई। ये सारे शब्द आ से शुरू हो रहे हैं। आज हम एक बहुत ही मजेदार मात्रा से मिलने वाले हैं। और वह कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। आ की मात्रा एक छड़ी की तरह दिखती है, बिल्कुल एक सीधी खड़ी लकीर। जब भी यह छड़ी किसी अक्षर के पीछे आकर खड़ी हो जाती है तो उस अक्षर को सुपर पावर मिल जाती है और वह धीरे से नहीं बल्कि अपना मुंह बड़ा सा खोलकर जोर से बोलता है, आ। आप भी बोलकर देखो। अब यहाँ चित्र देखो, ये प्यारा सा बेबी रो रहा है। कैसे रोता है? आ, ऐसे रोता है ना। और देखो बीच वाले चित्र में आ की मात्रा दिख रही है। और जब वो बच्चा खुश हो जाता है, कभी कभी खुश होकर बच्चे बोलते हैं काका, मामा, सब में आ की मात्रा है। स्वर आ। चलो देखते हैं, जब यह छड़ी अक्षरों के पास जाती है तो क्या होता है। जैसे क के पास गई आ की मात्रा तो क्या हो गया? का, बिल्कुल कौवे जैसी आवाज, का। म में आ की मात्रा लगी तो माँ, जैसे हम प्यार से मम्मा को माँ बुलाते हैं या मामा। ब में आ की मात्रा लगी तो बा, जैसे बाबा। याद रखो, जब भी आ की मात्रा दिखे अपना मुंह एक हंग्री क्रोकोडाइल की तरह खोलो और बोलो आ। अब देखो चित्र जरा। जब पड़ती है छड़ी तो आवाज निकलती है बड़ी। पूरा मुंह खोलकर जोर से चिल्लाते हैं, आ, जोर की लगी। ये देखो, इस बच्चे को छड़ी लगी है जोर से। एकदम सीधी खड़ी छड़ी। ये चित्र ध्यान से देखो। जब हमारे घर के दादाजी या नाना जी जैसे किसी बुजुर्ग के हाथ में आती है तो राहत भरी आवाज निकलती है, आह, बड़ा आराम मिल गया। चित्र में देखो, दादाजी या नाना जी हैं, वो कैसे खुश हो रहे हैं छड़ी का सहारा लेकर। पता है, जब घर में छोटा सा बेबी आता है ना तो उसके मुंह से भी सबसे पहली बार आवाज निकलती है आ या माँ। आ की मात्रा ही निकलती है। और इसी आ की ध्वनि से हमारे जीवन के सबसे अनोखे और प्यारे रिश्ते बनते हैं। जब बच्चा यह स्वर सीखता है तभी वह अपने पूरे परिवार को पुकार पाता है, जैसे मम्मा, पापा, दादा, नाना, चाचा, बाबा और हमारी प्यारी माँ। अब चलो एक नई कविता का आनंद उठाएं। छोटा बच्चा जब मुस्काया, सबसे पहला स्वर मुख से आया आ। आ से उसने माँ को पुकारा, पापा जग में सबसे प्यारा। दादा, नाना, चाचा, मामा, बाबा ने भी गले लगाया। सारे मीठे रिश्ते लाया, आ का स्वर सबको भाया। भाया मतलब पसंद आया। अब चलो इन्हीं मीठे रिश्तों को लिखना सीखे। दादा, मामा, नाना, चाचा, ये प्यारे रिश्ते हैं ना। तो द में आ की मात्रा डा,
द में आ की मात्रा दा तो दादा, म में आ की मात्रा माँ प्लस म में आ की मात्रा माँ मामा, इसी तरह नाना चाचा। कितने प्यारे रिश्ते हैं ये हमारे। अब अपनी पेंसिल को दादाजी की लाठी बनाओ। नीचे दिए गए सभी अक्षरों के पीछे आ की मात्रा लगाओ और फिर अपना मुंह बड़ा सा खोलकर जोर से पढ़ो। आप भी मेरे साथ पढ़ो। क में आ की मात्रा का काला, रंग काला होता है ना। ख में आ की मात्रा खा खाना फूड। ग में आ की मात्रा गा गाना सिंगिंग अ सॉन्ग। घ में आ की मात्रा घा घास ग्रीन ग्रास। और ह में आ की मात्रा हाथ हैंड। अब कहानी देखते हैं दादाजी की लाठी। हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। देखो आ की मात्रा से चित्र देखो ध्यान से। एक छोटा बच्चा खेल रहा था, अचानक हाथ पर छड़ी लगी। देखो चित्र में, तो वह मुंह खोलकर चिल्लाया, आ जोर की लगी। तभी वहां उसके प्यारे दादाजी आए। उन्होंने उस छड़ी को अपने हाथ में ले लिया। अब वह छड़ी दादाजी के चलने का सहारा बन गई। अब देखो चित्र, कब तभी आसमान में काला बादल छाया। देखो बादल। माँ ने बच्चे को गरम गरम खाना खिलाया। बाबा ने उसे एक मीठा सा गाना सुनाया। देखो उनके हाथ में गिटार है ना। गाना सुनकर बच्चा मुस्कुराया और खुश हो गया। चलो अब अक्षरों को जोड़कर लिखते हैं। सीधे शब्द पढ़ना है। छ में आ की मात्रा छा, त में आ की मात्रा ता छाता अम्ब्रेला। त में आ की मात्रा ता, ल में आ की मात्रा ला ताला लॉक। म में आ की मात्रा माँ, म में आ की मात्रा माँ मामा। प में आ की मात्रा प्लस प में आ की मात्रा पापा, हमारे प्यारे पापा। आ प्लस म आम। ये सारे आ की मात्रा थी। अब चलो होमवर्क करना है आपको। क से ग तक सभी अक्षरों पर आ की मात्रा लगानी है। यहाँ देखो वर्कशीट, इसमें का खा लिखा हुआ है। इसी तरह का खा गा घा, फिर चा छा जा झा, टा ठा डा ढा, ता था दा धा, पा फा बा भा, या रा ला वा, शा शा हा शा। ये आपको लिखना है। अब आज हम सीखेंगे पिक्चर कंपोजिशन, चित्र वर्णन। चित्र वर्णन करते समय 5 बातों को ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम चित्र को ध्यान से देखना है, कहाँ है, कहाँ का है, प्लेस क्या है। संपूर्ण चित्र किसका है यह बताना है कि क्या कौन कौन से लोग हैं। चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। विशेषण और क्रिया के साथ मुख्य बात, उन्हें क्रम से लिखना है। कौन, हु इज डूइंग व्हाट एक्शन। फिर चित्र के माध्यम से कही जा रही बात को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करना है। और फिर क्या चीजें रखी हैं और अपने विचार रखना है कि कारण क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं। वो सारी चीजें आपको वहां पे एक्सप्रेस करनी है पिक्चर कंपोजिशन में, चित्र वर्णन में। चित्र वर्णन में साथ ही ध्यान रखो, आप आइडेंटिफाई करो, मतलब पहचानो नाउन्स कौन सी हैं, वर्ब कौन सी हैं, एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं, प्रीपोजिशंस क्या क्या है। जैसे देखो पहला कहाँ, वेयर, नाउन में क्या जाएगा, प्लेस, मतलब जैसे रसोई घर है, प्लेस है। क्या, विच, पीपल मतलब मदर सिस्टर। फिर कौन, हु इज डूइंग व्हाट एक्शन, एक्शन मतलब वर्क कौन कौन सी, कुकिंग सिटिंग रोलिंग। और क्यों, हाउ, प्रीपोजिशंस ऑन इन फ्रंट ऑफ। और कारण, व्हाट, नाउन थिंग्स मतलब चूल्हा तवा रोटी जार। अब देखो पिक्चर कंपोजिशन में सबसे पहली बात क्या थी, सर्वप्रथम चित्र को ध्यान से देखना। देखो कहाँ का चित्र है ये, प्लेस कौन सी है। देखो यह चित्र किस स्थान का है, वेयर इज द प्लेस लोकेटेड। यह चित्र रसोई घर का है। देखो दिस पिक्चर इज ऑफ अ किचन, मतलब प्लेस की बात हो रही है। अब दूसरी बात क्या थी, चित्र किसका है, पीपल कौन कौन से इसमें, चित्र में कौन दिखाई दे रहा है, हु इज सीन इन द पिक्चर,
चित्र में एक माँ या महिला दिखाई दे रही है, अ मदर और सिस्टर वुमेन दिखाई दे रही है। शी कैन बी सीन इन द पिक्चर। ध्यान से देखो। अब चित्र में क्या क्या क्रियाएं हो रही है, वर्ब एंड एडजेक्टिव्स क्या क्या है देखो। व्हाट एक्शंस आर हैपनिंग, तो माँ जमीन पर बैठकर क्या क्या कर रही हैं और वहां क्या चीजें रखी हैं। व्हाट इज द मदर डूइंग व्हाइल सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड व्हाट थिंग्स आर केप्ट देयर। ध्यान से देखो चित्र को। देखो माँ जो है जमीन पर, माँ ने कौन सा टी शर्ट पहना है, लाल शर्ट पहने हुए माँ जमीन पर बैठी है। गोल गोल रोटी बेल रही है, या लाल और गोल एडजेक्टिव्स हो गए देखो। फिर चूल्हे के ऊपर रखा हुआ गरम तवा, गरम भी एडजेक्टिव है। बैठी, बेल रही, रखा, ये सारे क्या है, वर्ब्स हैं। खाना पकाने का संकेत दे रहा है। चूल्हे में लकड़ियां जल रही हैं, ये भी क्रिया है। और उसमें से तेज आग निकल रही है, यह भी एक क्रिया है। चूल्हे के ऊपर तवा रखा है जिससे धुआं भी निकल रहा है। तो येलो वाले सारे क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं, येलो वर्ड्स। See, what is the mother doing while sitting on the floor? The mother is wearing a red shirt and is sitting on the floor and rolling round rotis. The hot pan kept on top of the stove in the clay stove, chula. Wood is burning. A pan is placed on top of the stove and the smoke is rising from it. अब देखो वस्तुओं की स्थिति बताने के संबंध बोधक शब्द कौन कौन से आए देखो। माँ जमीन पर बैठी है मतलब ऑन द फ्लोर। चूल्हा माँ के इन फ्रंट है मतलब सामने है। तवा चूल्हे के ऊपर है, ऑन टॉप। पानी का कटोरा माँ के नियर या बिसाइड, पास में है। आग चूल्हे के अंदर से बाहर, आउट ऑफ चूल्हा, निकल रही है। ये प्रीपोजिशंस हमने देखी। अब देखो इंग्लिश में हम देखेंगे कि विच प्रीपोजिशंस कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां देखो द मदर इज सिटिंग इन द किचन ऑन द फ्लोर, इन और ऑन। फिर द स्टोव इज इन फ्रंट ऑफ द मदर, इन फ्रंट ऑफ। द पैन इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ द स्टोव। द बोल ऑफ वाटर इज नियर बिसाइड द मदर। अब देखो चित्र में माँ के आसपास कौन सी वस्तुएं रखी हुई हैं। चित्र देखो, हाँ चित्र में एक मिट्टी का चूल्हा दिख रहा है, वेरी गुड। जलती हुई लकड़ियां हैं, एक तवा, पानी से भरा कटोरा जिसे हम तसला भी कहते हैं, एक बेलन, रोटी और एक साफ कांच का डिब्बा यानी जार रखा हुआ है। और ये हो गई सब थिंग्स। थिंग्स भी तो नाउन है। अब देखो objects, what objects and things are kept around the mother in the picture? In the picture, a clay stove, मतलब चूल्हा, burning firewood, a pan, tawa, a bowl filled with water, a rolling pin, roti, and a clear glass jar are kept. तो things हो गई है, noun है ना। अब रिवीजन करते हैं। नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड प्रीपोजिशन जो इस स्टोरी में आए थे। नाउन कौन कौन सी थी? किचन मतलब प्लेस। नाउन में प्लेस कौन सी थी? किचन थी। फिर पीपल कौन कौन से थे? मदर और सिस्टर। थिंग्स क्या क्या थी? चूल्हा, तवा, रोटी, जार। और क्रियाएं क्या हो रही थी? कुकिंग, सिटिंग, रोलिंग। प्रीपोजिशंस क्या क्या थे? ऑन, इन फ्रंट ऑफ। और एडजेक्टिव क्या थे? रेड और हॉट। ये सारे हमने स्टोरी में देखे। अब सीखते हैं कंजंक्शंस यानी ज्वाइनिंग वर्ड्स। यहाँ चित्र देखो। इन हिंदी कंजंक्शंस आर कॉल्ड समुच्चय बोधक शब्द। दे आर द वर्ड्स यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। लेट डू कंजंक्शन एंड। यहाँ देखो, फिश एंड चिप्स, फिश और चिप्स।
नॉटी बट नाइस, टेक इट और लीव इट, मतलब बट और एंड ये कंजंक्शन वर्ड्स हैं। आज हम एंड देख रहे हैं। देखो मेरे हाथ में क्या है, मेरे पास एक पेंसिल है और एक इरेजर है, दोनों को पास लेकर आओ। इस एंड का मतलब होता है हिंदी में और। तो जब भी हम दो चीजों को एक साथ जोड़ते हैं तो हम अपने जादू वाले शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और वो शब्द कौन सा है? एंड। पेंसिल एंड इरेजर, तो पेंसिल और इरेजर हिंदी में। चलो एक बार फिर से करते हैं। मेरे पास एक बैट है एंड एक बॉल है। जब भी हम दो चीजों को एक साथ जोड़ते हैं तो हम अपने जादू वाले शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, कौन सा है वो? एंड या और। तो बैट एंड बॉल इंग्लिश में, बल्ला और गेंद हिंदी में। ये दोनों एक सेट बनाते हैं, बैट एंड बॉल, लॉक एंड की, ये एक सेट हो जाता है। अब अपने आसपास देखो, देखो और बताओ। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमेशा साथ ही बोली जाती हैं। वे सब आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। जब ये साथ आते हैं तो हम इनके बीच में क्या लगाते हैं? हाँ, हमारा मैजिक वर्ड एंड या और। यहां देखो, लॉक एंड की, टॉम एंड जेरी, ये भी तो हमने एक साथ ही सुने हैं ना। तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब कुछ और देखते हैं कौन कौन बेस्ट फ्रेंड्स है। टेबल एंड चेयर, चित्र देखो। पढ़ाई करने के लिए हम कहाँ बैठते हैं? टेबल एंड चेयर, टेबल और कुर्सी। फिर ड्राइंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? पेपर और पेंसिल, बिल्कुल ठीक। तो पेपर और पेंसिल या पेपर एंड पेंसिल, है ना ये दोनों दोस्त। और लॉक एंड की, टॉम एंड जेरी, ये तो दोस्त हम लोग जानते ही हैं। तो ये एंड कंजंक्शन वर्ड है। अब चित्र देखो, मुंह में तो मेरे पानी आ गया। सुबह सुबह नाश्ते में यमी यमी क्या खाते हैं आप बताओ? ब्रेड एंड बटर, बिल्कुल ठीक। ब्रेड और बटर, ब्रेड और मक्खन। राइस और दाल मम्मा कब देती है? लंच में। राइस एंड दाल, ये हम लंच में खाते हैं। तो एंड हमारा जादुई कंजंक्शन वर्ड है जिसे आज हम सीख रहे हैं। अब यहां चित्र देखो, शार्प निशाना लगाने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल ठीक, धनुष और बाण। इंग्लिश में कहते हैं बो एंड एरो। और पैरों को आराम और सुरक्षा देने के लिए क्या पहनते हैं? जूता और मोजा, शूज एंड सॉक्स। ये सब हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए हम इन्हें जोड़ने के लिए क्या बोलते हैं? एंड। एंड क्या है? कंजंक्शन वर्ड। वेरी गुड। अब चलो 4 लेटर वर्ड्स विद वॉवल ए देखते हैं। यहां चित्र ध्यान से देखो। एल में जब एंड प्लस किया तो LAND, लैंड बन गया। एस में एंड प्लस किया, SAND, सैंड बन गया। बी प्लस एंड किया तो BAND, बैंड हो गया। एच में प्लस किया एंड तो HAND, हैंड हो गया। हम लैंड, सैंड, बैंड, हैंड, इन्हें चित्रों के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। यहां चित्र ध्यान से देखो। S प्लस एंड, सैंड, बालू रेती मिट्टी। H प्लस एंड, हैंड, हाथ। L प्लस लैंड, लैंड मतलब जैसे एरोप्लेन लैंड करता है या जमीन भी। और BAND, बैंड मतलब बैंड या संगीत। है ना मजेदार? अब चलो मैथ्स के सेक्शन में आ स्वर, आ की मात्रा का उपयोग करके फुल, हाफ फुल और एम्प्टी, पूरा, आधा, खाली के साथ जोड़ और घटाव सीखेंगे। यहाँ 3 मटके देख रहे हो। पहला मटका साफ लिखा है मतलब 0 आम है उसमें। दूसरे मटके में 4 आम है, आधा भरा हुआ। और पूरा भरा हुआ में 8 आम है, तो वो फुल हो गया। तो एम्प्टी जहां 0 आम थे, हाफ जहां 4 आम थे, और फुल जहां 8 आम थे। अब देखो जोड़ के उदाहरण देखते हैं। खाली से आधा करना मतलब एम्प्टी से हाफ की ओर जा रहे हैं। इस घड़े की कैपेसिटी है, इसमें 10 आम आ सकते हैं। मतलब यदि 5 आम हो गए तो हम क्या कहेंगे? आधा। और कुछ भी नहीं होगा तो 0। तो एक घड़ा था
घड़ा साफ था, मतलब उसमें कुछ नहीं था, 0 आम थे। राघव ने घड़े में 5 आम डाले। अब घड़े में कितने आम हैं? काउंट करो चित्र में। 1 2 3 4 5। अब देखो, खाली से आधा करना, एम्प्टी से हाफ। एम्प्टी मतलब 0, 0 प्लस 5 5, क्योंकि हमने 5 मैंगो डाले थे ना। तो घड़ा आप कैसा भरा है? आधा भरा है। आधा भरा मतलब हाफ। तो खाली से आधा, एम्प्टी टू हाफ, ये हम जोड़ रहे हैं। अब आधा से पूरा भरना मतलब हाफ टू फुल। यहां दोनों चित्र देखो, दोनों तरफ आपको 5-5 मैंगो घड़े में दिख रहे हैं, हाफ हाफ। तो घड़े में पहले 5 आम थे, घड़ा आधा था। मामा बाजार से 5 और आम लाए और घड़े में डाल दिए। अब कुल कितने आम हुए? मतलब 5 प्लस 5, हाफ प्लस हाफ। अब हम इसको करेंगे, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? यस, 10 हो जाएगा ना। वेरी गुड। तो हम आगे की स्लाइड में भी देखेंगे कि 5 प्लस 5 10, यू आर राइट। 5 और 5 मिलकर हुए 10। अब घड़ा ऊपर तक भर जाएगा, फुल हो जाएगा। तो पहले एम्प्टी था, कुछ नहीं था, फिर हाफ था और फिर अब फुल हो गया, ऊपर तक भर गया। तो ये हो गए जोड़, एडिशन। अब देखो घटाव के उदाहरण देखेंगे। सब्ट्रैक्शन, पूरे से आधा करना। हमें पता है सब्ट्रैक्शन में नंबर कम होता है ना। अब पूरे से आधा मतलब फुल टू हाफ। अब यहां चित्र देखो, राधा की माला में 10 लाल टमाटर थे, माला पूरी थी। राधा ने 5 टमाटर निकालकर चटनी बना ली। चटनी, मुंह में पानी। अरे चटनी की तरफ ध्यान मत दो, अभी मैथ्स देखो। अब माला में कितने टमाटर बचे बताओ? सोचो, 10 में से 5 चले गए। यस, 10 में से 5 गए, 5 बचे। देखो यहां चित्र में माला अब आधी है, मतलब 10 माइनस 5 5। पूरी माला कितनी थी? फुल माला 10। अब हाफ 5, तो फुल से हाफ हो गई। 10 से 5 टमाटो बचे। अब आधा से खाली करना, हाफ टू एम्प्टी। माला में जब सिर्फ 5 टमाटर बचे थे, माला आधी थी ना, बंदर एक आया वहां से, उसने 5 टमाटर खा लिए। अब माला में क्या बचा? देखो 5 थे, 5 खा लिए, 5 माइनस 5। अरे हमने 5 की चटनी बनाकर खाई तो बंदर ने 5 टमाटर खा लिए। अब देखते हैं माला का क्या हाल है। आप सोचो। हाँ, ये देखो इधर, 5 में से 5 गए, लास्ट वाला भी टमाटर खा रहा है, देखो बंदर। अब 0 बचा, माला बिल्कुल साफ, मतलब खाली हो गई। तो 5 माइनस 5 0, कुछ नहीं बचा। गणित सिर्फ पन्नों पर लिखे नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक जरिया है। जब हम जोड़, एडिशन और घटाव, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यह सिर्फ संख्याओं का सवाल नहीं होता, बल्कि ये हमारे आसपास की चीजों में बदलाव लाते हैं। जैसे एडिशन करते हैं तो प्लस, सब्ट्रैक्शन करते तो माइनस। हमने पहले सीखा था, देखो, ज्यादा और कम, मोर और लेस, भारी और हल्का, चित्र भी देखते जाओ, हैवी एंड लाइट। और आज हमने क्या सीखा? फुल, पूरा भरा, आधा, हाफ, और खाली, एम्प्टी। चित्र ध्यान से देखो, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये समझना जरूरी क्यों है। ये सभी बातें हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर पल काम आती हैं, चाहे रसोई में खाना बनाना हो, बाजार से सामान लाना हो, या आपस में चीजें बांटनी हो। इन सब का सही ज्ञान होना बेहद जरूरी है।
इसलिए इन्हें सिर्फ रटना नहीं बल्कि सही तरीके से समझना और सीखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अब देखो, होमवर्क करना है आपको याद रखने के लिए आ स्वर वाले शब्द। आप भी मेरे साथ बोलो, घड़ा, आम, गाजर, टमाटर, माला, तारा, चार, 8, आधा, साफ, भरा। अब देखो, ध्यान रखो, जब आपको होमवर्क दिया जाता है तो वो अभ्यास के लिए है। आपके पास अब यहां देखो 8 गाजर थी, ठीक है। अब हमें इसके 2 अलग अलग सवाल करने हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले। तैयार हो जाओ 8 गाजर के साथ। पहला सवाल सब्ट्रैक्शन का, जब गाजर हमको निकालनी है। आपके पास 8 गाजर थी और आपने उसमें से 4 गाजर निकाल दी। अब आपके पास कितनी गाजर बची बताओ? 8 - 4 करोगे तो 8 गाजर में से 4 निकाल दी तो कितनी बची? काउंट करो, 1 2 3 4। 4 गाजर बची। बिल्कुल सही, आपने भी यही कहा है ना, 8 - 4 4। अब देखो दूसरा सवाल है एडिशन का, जब गाजर और डाल दी। आपके पास 8 गाजर थी, आपने उसमें 4 गाजर और डाल दी। अब आपके पास कुल कितनी गाजर हो गई बताओ? क्या करोगे? 8 + 4, तो 8 तो थी, 4 और जोड़ दी तो कितनी हो गई? 8 के आगे 9 10 11 12, 12 गाजर हो गई। आपने भी ऐसे ही किया ना? वेरी गुड। देखो, ये चीज बिल्कुल समझ के रखो, ध्यान रखो। जब हम चीजें निकालते हैं तो चीजें लेस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और जब हम चीजें डालते हैं या जोड़ते हैं तो चीजें ज्यादा हो जाती हैं, मोर हो जाती है। आज की हमारी संख्या 70। 70 इज द नंबर टुडे। 60 में 10 और जोड़ दिए, 70। 60 + 10 70। अब चलो काउंटिंग करते हैं हिंदी में। 1 से 50 तक की गिनती आपको आ गई है। अब 50 से मेरे साथ 70 तक गिनती कीजिए। 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69 में 1 और जोड़ा तो क्या हो गया? 70। आज की हमारी संख्या 70। 70 means how many tens and how many ones? Very good. 7 tens and 0 ones. 60 + 10 70. बहुत अच्छे। चलो अब काउंटिंग करते हैं इन इंग्लिश। 1 to 50 you can do on your own. Let's start from 51 to 60. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69 + 1, 70. Now let's write 70. 7 आपको लिखना आता है, 7 0 भी आपको लिखते आता है, तो 70 लिखना आपके लिए बहुत ही आसान है। बहुत सुंदर तरीके से नीटली अभ्यास कीजिए, आप बिल्कुल परफेक्टली लिखेंगे। नाउ दिस इज होमवर्क टाइम। रिटन वर्क, राइट द फॉलोइंग इन द नोटबुक 12 times आफ्टर द क्लास। डू सम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मेक सेंटेंसेस। और आपको 70 और 70 लिखना है। यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।